आज दोस्तों हम बात करेंगे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में। जो हम गैस टरबाइन में यूज करते हैं उसमें हम दो टाइप के कंप्रेसर का यूज करते हैं। एक हमारा दोस्तों होता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है। एक हमारा होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि सेंट्रीफ्यूगल हमारा कंप्रेसर क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। अब बात करते हैं हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में। तो देखो फर्स्टली हमारा जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का मेन वर्क क्या होता है, जो हमारा प्रेशर होता है इसको इंक्रीज करना, यह हमारा कंप्रेसर का मेन वर्क होता है। अब इसका नाम ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्यों रखा गया है? जो इसमें फ्लो होता है, जो एयर का फ्लो होता है वो एक्सियली होता है। कहने का मतलब ये हमारी शाफ्ट है और जो हमारा फ्लो हो रहा है इसके क्या है, एक्सियल डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसका हम नाम रखते हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हम पार्ट के बारे में और इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा जो बाहर का पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, स्टेटर होता है। अब स्टेटर में जो होता है उसमें फिक्स ब्लेड होती है। ये जो हमारा है ये पार्ट हमारा जो दिख रहा है स्टेटर के साथ जो ब्लेड लगी हुई है या फिर हम वैंस भी कह सकते हैं, ये हमारी फिक्स ब्लेड होती है। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा क्या होता है, शाफ्ट होता है। अब शाफ्ट में ये जो हमारा रोटर दिख रहा है, रोटर ये माउंट होता है। रोटर का जैसे नाम है क्या, आपको रोटेट करेगा। जब शाफ्ट को पावर मिलेगा शाफ्ट रोटेट करेगी। शाफ्ट में क्या है, ये रोटर माउंट है तो रोटर भी जो है माउंट करेगी। अब इसमें भी क्या है, ब्लेड लगी होती है। ये जो ब्लेड होती है ये हमारी एक तरीके से हमारी रोटरी ब्लेड होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा एयरफोल्स का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से हमारी ब्लेड क्या होती है, बनी होती है। ये हमारा होता है जो स्टार्टिंग का पार्ट है, इसे हम कहते हैं इनलेट गाइड वेन। ठीक है, अब देखो इनका मेन वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। जो हमारा स्टेटर है तो स्टेटर में क्या फिक्स ब्लेड है, तो जो हमारा जो फिक्स ब्लेड है, जो हमारी स्टेटर है, ये हमारी एक तरीके से गाइड का काम करती है। किसका काम करती है, गाइड का काम करती है। गए फिर हम गाइड वैन भी इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, एयर को गाइड करती है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। फर्स्टली इसका एक मेन वर्क क्या है। ठीक है, अब ये जो हमारी जो मूविंग ब्लेड है ये क्या करती है, मूव करती है। जब ये मूव करती है तो क्या करता है, जब जो एयर आती है उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब देखो ये वर्किंग प्रोसेस दोस्तों कैसे होता है उसमें हम बात करते हैं। फर्स्टली क्या होती है, एयर इन हुई, हमारा एयर इन हुई। जब एयर इन होगी तो हमारा मेन मकसद क्या, कंप्रेसर कंप्रेस करना, एयर को ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस करना, यानी उसके प्रेशर को क्या करना, इंक्रीज करना, ये हमारा मेन मोटिव है। अब होता क्या है, इसमें एयर हमारी इन होती है, ये हमारी लगी होती है इनलेट गाइड वेन। अब तो होता क्या है, एयर हमारी क्या करती है, इसमें इंटर करती है। तो जब एयर इंटर करती है तो ये जो हमारी इनलेट गाइड वेन है, जैसे इसका नाम है इनलेट गाइड वेन है, जो स्टेटर से कनेक्ट होती है, वो क्या करती है, इसको एयर को गाइड करने का काम करती है कि आगे किस तरीके से मूवमेंट होगा। क्यों? अब देखो ये हमारा शाफ्ट है। अब इस शाफ्ट में क्या है, हम इसको क्या देते हैं, मैकेनिकल पावर देते हैं। जब मैकेनिकल एनर्जी देंगे, मैकेनिकल पावर देंगे तो शाफ्ट क्या होगी, हमारी रोटेट करेगी। जब हमारी शाफ्ट रोटेट करेगी तो शाफ्ट से हमारा क्या है, ये रोटर कनेक्ट है। जब ये रोटर कनेक्ट है, ये रोटरी ब्लेड क्या है, इस पे लगी हुई है, तो ये क्या होता है, ये मूव करता है। जब ये मूव करता है, एयर इसमें जाती है, तो जो एयर है उसका जो वेलोसिटी है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, जैसे हमारी एयर आती है तो उसका जो वेलोसिटी है या फिर हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तेजी से हमारा शाफ्ट क्या है, मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है तो रोटरी ब्लेड भी मूव कर रही है, कंटिन्यू क्या करती है, मूव कर रही है। अब क्या है, जब ये कंटिन्यू मूव करता है, इस तरीके से बना होता है, ये साइड व्यू देखना दोस्तों, इस तरीके से मूव करता है। जब इस तरीके से मूव करता है तो वेलोसिटी क्या होगी, इनकी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब ये जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो एयर कंटिन्यू क्या है, इससे टकराती है। ये जो हमारी फिक्स ब्लेड है, जो स्टेटर की, इसमें टकराती है। जैसे इसमें टकराती है तो होता क्या है, अब ये एक तरीके गाइड वेन का भी काम करती है। और क्या आता है, जैसे इसमें टकराती है ये, तो इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाती है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है। और इसका जो प्रेशर एनर्जी है, यानी जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और जो इनका अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है, यानी कहने का मतलब एक फिक्स ब्लेड होगी, एक फिक्स ब्लेड, एक मूविंग ब्लेड, एक फिक्स ब्लेड, एक मूविंग ब्लेड, एक फिक्स ब्लेड, एक मूविंग ब्लेड।
यानी नंबर ऑफ द स्टेज होती है। यानी अगर इसको काउंट करेंगे तो एक स्टेज कहेंगे, इसको काउंट करेंगे तो दो स्टेज कहेंगे। तो नंबर ऑफ द स्टेजेस लगी होती हैं कि हमें कितना कंप्रेसर चाहिए, हमें कितना कंप्रेसर चाहिए, कितना कंप्रेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम इसको अरेंज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, एरिया पहले क्या बड़ा है, अब क्या धीरे धीरे क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह अरेंजमेंट बना होता है ताकि जो हमारा फाइनली प्रेशर मिले, प्रेशर एनर्जी मिले या प्रेशर मिले तो क्या हो, मोर इंक्रीज हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है वह वर्क करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हमारा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर किस तरीके से वर्क करता है। इतनी चीजें। अब देखो अगर इसका देखें वेलोसिटी और प्रेशर में कि किस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, देखो तो हमारा अरेंजमेंट क्या होता है इस तरीके से। ये हमारी ब्लेड होती है, ऐसे इस तरीके से बनी होती है, मैंने मान लिया अभी इस तरीके से बनी हुई है। ये हमारी क्या मूविंग ब्लेड है। अब ये मूविंग ब्लेड है, अब मूविंग ब्लेड किससे कनेक्ट, रोटरी से, तो ये क्या है, रोटर से है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारी फिक्स ब्लेड लगी होती है, कुछ इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना आप लोग, इस तरीके से हमारी क्या होती है, फिक्स ब्लेड होती है। ठीक है, आपको थोड़ा फिगर समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं बना रहा हूं ये। अब क्या होती है, यहां से एयर हमारी इन करती है, ये हमारा क्या है, एयर इन होती है, यहां से एयर इन होती है। और हमारी यहां से क्या होती है, एयर आउट होती है। एयर क्या होता है, आउट होता है। अगर इसका देखिए ग्राफ देखें हम, अगर हम ओनली एक स्टेज दो स्टेज का बनाए तो होता क्या है, ये लो सिंगल, मैं अभी दो स्टेज की बात कर रहा हूं तो होता क्या है, देखो अब देखो, अब पहले क्या होता है, जो वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो पहले हमारा क्या होगा, एक बार वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, फिर इससे टकराती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, फिर एक बार इससे टकराता है, फिर क्या होता है, फिर इंक्रीज होता है। ये कंटिन्यू क्या है, इसी तरीके से वर्क करता है। तुम्हारा जो ग्राफ बने किस तरह बनना है, पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ये देखो इंक्रीज होता है, फिर क्या डिक्रीज है, फिर इस तरीके से हमारा क्या है, ये वेलोसिटी का ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या है हमारा, अब हमने जब स्टार्ट किया तो कॉन्टिन्यूस चला, फिर क्या प्रेशर क्या है, कंटिन्यू क्या है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर हमें क्या है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, जितने नंबर ऑफ द स्टेज हमारे चलेंगे। तुम्हारा जो प्रेशर का ग्राफ होगा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अब ये हमारा हो गया प्रेशर का ग्राफ, ये हमारा क्या शो कर रहा है, प्रेशर की लाइन को शो कर रहा है, और हमारा ये दिखा रहा है वेलोसिटी को। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।